Okay, let me share my screen. Okay, so जैसे कि हमने लास्ट सेशन में वी स्टार्टेड विद द राउटिंग. Okay, routing means simply so switching between one page to another page or moving from one page to another page. Okay, तो जहाँ पे मल्टी पेज एप्लीकेशन रहता है, मतलब कि हेडर है, वहाँ पे लिंक्स है, देन क्लिक करके हमें अलग अलग पेजेस पे मूव होना है. जैसे कि हम यूजुअली देखते हैं वे ऑन योर वेबसाइट वी हैव मल्टीपल पेजेस. तो उस तरह का अगर डेवलपमेंट करना होगा रिएक्ट के अंदर तो हमें राउटिंग की जरूरत है. ओके, तो ये जो राउटिंग है इट हेल्प अस टू डेवलप अ सिंगल पेज एप्लीकेशन. इट हेल्प अस टू डेवलप अ सिंगल पेज एप्लीकेशन. देन व्हाट इज मीन बाय सिंगल पेज एप्लीकेशन? तो सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब क्या होता है इन सिंपल टर्म्स? अगर इसको हम जाएंगे स्टार्ट करते हैं. अब सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब क्या होता है कि रिएक्ट के अंदर अभी एक बार ये एक एंटायर एचटीएमएल पेज लोड हुआ फर्स्ट टाइम, ये कंप्लीट एंटायर एचटीएमएल का एक पेज लोड हो जाएगा. ओके, एंड देन उसके बाद इस पेज के अंदर जब अलग अलग लिंक्स में हम मूव करते हैं तब कंप्लीट एंटायर पेज फिर से रिलोड नहीं होता है. अभी आपने जो इसके पहले जो नॉर्मल डेवलपमेंट किया होगा तो आपने क्या किया, मतलब होम होगा आपका, दो तीन पेजेस होंगे, तो आपका बार बार जिस भी लिंक के ऊपर आप क्लिक करते थे तो कंप्लीट एंटायर एचटीएमएल पेज आपका रीलोड होता था. उसको सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं बोल सकते. सिंगल पेज एप्लीकेशन किसको बोलते हैं कि एक बार फर्स्ट टाइम एक एचटीएमएल पेज लोड हुआ, उसके बाद जब भी हम किसी लिंक से मूव कर रहे हैं, राइट, देन कंप्लीट एंटायर पेज लोड नहीं हो रहा है, बस उतना ही पार्ट डायनामिकली चेंज हो रहा है जितना होना चाहिए. अब ये पेज, ये वाला पार्ट हो सकता है इसके साइड में कुछ होगा, साइड बार में अगर हम लिंक के ऊपर क्लिक करते जाएंगे, बस जितना पार्ट चेंज होना है उतना ही कंपोनेंट यहाँ पे रिफ्रेश होगा डायनेमिकली. बाकी का जो पेज है वो एज इट इज रहेगा. इसको बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन इन सिंपल टर्म्स. क्या होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन? फर्स्ट टाइम जब भी हम रन करते हैं या कुछ हिट करते हैं यूआरएल, तो एक एचटीएमएल पेज लोड हो जाएगा. मतलब उसको हेडर होगा, हो सकता है साइड बार होगा, फुटर होगा उसको. एंड उसके बाद आप जब भी उस लिंक पे मूव करते हो, उस पेज के लिंक पे, तो कंप्लीट एंटायर पेज फिर से रिलोड नहीं होता है. हम जब जैसे भी मूव करेंगे एक से दूसरे लिंक के ऊपर, कंप्लीट एंटायर पेज कभी भी रिएक्ट के अंदर रिलोड नहीं होता है. जस्ट जितना पार्ट डायनेमिकली चेंज होना चाहिए उतना ही पार्ट चेंज होता है, बाकी पेज एज इट इज रहता है. इसको बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन. सो तो क्या इंपॉर्टेंस है इसके? इंपॉर्टेंस ये है कि ये है सिंगल लोडिंग, मतलब कि जब भी हम कोई यूआरएल हिट करेंगे तो एक एचटीएमएल पेज लोड हो जाएगा. डायनेमिक अपडेट होता है, मतलब जो भी कंपोनेंट पीछे दिया होगा उस पर्टिकुलर यूआरएल पे, बस उतना ही पार्ट डायनेमिकली अपडेट होता है, बाकी एज इट इज रहता है. मतलब समझ में ही नहीं आता है कि पेज रिलोड हुआ नहीं हो, क्योंकि रिलोड होता ही नहीं है पेज.
आर यू गेटिंग इट, व्हाट इज मीन बाय सिंगल पेज एप्लीकेशन? कोई कंफ्यूजन है इसमें, सिंगल पेज एप्लीकेशन में? व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, सो दिस इज कॉल्ड इन सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब इन रिएक्ट के अंदर इस सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं? बाय यूजिंग रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी, जो कि हमने कल देखा। रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी का यूज करके हम इस सिंगल पेज एप्लीकेशन को बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? तो पहले तो रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उसके बाद रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी के अंदर कुछ प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स है। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? एक है ब्राउजर राउटर, राउट्स, राउट, नैव लिंक, ओके, लिंक, और भी जैसे भी चाहिए वैसे होता है, बट इंपॉर्टेंट है ब्राउजर राउटर, राउट्स एंड राउट। ये तीन प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी। रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी तीन कंपोनेंट्स उन्होंने बना के रखे। टू अचीव दिस सिंगल पेज एप्लीकेशन अगर हमें डेवलप करना होगा, देन इन तीन कंपोनेंट्स को हमें यूज करना पड़ता है। कैसे? देन दिस इज द रैपर, मतलब ब्राउजर राउटर एक रैपर कंपोनेंट है। इसके अंदर हम राउट्स एंड राउट को रैप कर सकते हैं एंड लिंक्स को भी इसके अंदर दे सकते हैं। तो ये सबसे मतलब टॉप कंपोनेंट है टू डेवलप दिस सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो भी आपको चाहिए, राइट, लिंक्स क्रिएट करो। क्या मतलब ब्राउजर के ऊपर आपका रहेगा, लिंक्स आएंगे, मतलब जस्ट क्लिक करने के लिए ये जो अभी दिख रहा है, राइट, हमें यहाँ पे जस्ट होम सर्विसेज, ये लिंक जो दिख रहे हैं ना इसके ऊपर, ठीक है, जैसे हम क्लिक कर पा रहे हैं इसके ऊपर, तो ये आता है इससे, जैसे कि आपने ऑलरेडी किया। बस यहाँ पे हमने क्या दिया कि ब्राउजर में क्या यूआरएल आना चाहिए। अब ये जैसे भी आ गया, जैसे भी हिट हुआ ब्राउजर में, तो ये ऑटोमेटिकली मैच होता है रूट्स के अंदर और देखता है किससे मैच हो रहा है। अभी सपोज इससे मैच हो रहा होगा, तो ये वाला कंपोनेंट रिफ्रेश हो जाता है। अगर इससे मैच हो रहा होगा तो ये वाला कंपोनेंट रिफ्रेश होता है। तो इनको बनाने के लिए उन्होंने दिया है ऑलरेडी राउट्स, एंड राउट्स के अंदर रूट म्हणजे मीन्स एग्जैक्टली पाथ यहाँ पे आता है, तो रूट में एग्जैक्ट पाथ हमें देना होता है। ओके, एंड दिस इज बंडल ऑफ all root, okay, inside this we can make another roots. तो ब्राउजर राउटर, राउट एंड राउट, तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं टू डेवलप द सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब इतना हमने किया तो इससे ये बन गया सिंगल पेज एप्लीकेशन। कोई कंफ्यूजन है इसमें? व्हाट अबाउट अदर्स? कोई कंफ्यूजन है इसमें? Perfect.
तो ऑन टॉप ऑफ दिस हमने आपको बोला था कल कि ये जो भी हमें दिख रहा है, राइट, ये वाला, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से यूजिंग रिएक्ट बूटस्ट्रैप, इसको थोड़ा सा अच्छे से भरा। तो आई थिंक बूटस्ट्रैप का हमने ऑलरेडी किया है। पहले तो एक देखते हैं कि क्या बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी भी इंस्टॉल किया है हमने या नहीं किया। तो ऑलरेडी हमने किया है, इसके पहले हमने बूटस्ट्रैप का एग्जांपल्स किए। तो फर्स्ट हमें मेक श्योर करना है कि रिएक्ट जो बूटस्ट्रैप लाइब्रेरीज है यहाँ पे है। उसके बाद उसको इंपोर्ट भी किया होगा, ये भी हमें एक बार मेक श्योर करना है। यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। तो ये इतना होना चाहिए टू यूज द बूटस्ट्रैप। बस ये इंपोर्ट होना चाहिए, एक तो यहाँ पे डालो, एक तो ऐप डॉट जेएस में डालो, या हर एक कंपोनेंट के ऊपर इंडिविजुअली बार बार ये डालो, ठीक है, ये वाला। तो बेस्ट रहता है इंडे जहाँ पे कॉमन, जहाँ से सब सारे कंपोनेंट्स इन्वोक होने वाले हैं, वहां पे एक बार डाल दो, बार बार आपको यूज करने की जरूरत नहीं इस इंपोर्ट को। फर्स्ट मेक श्योर करना है कि उसकी लाइब्रेरी है या नहीं है, उसके बाद ये इंपोर्ट है या नहीं है। अब इतना होगा, देन सीधा जाना है उसके वेबसाइट के ऊपर, रिएक्ट बूटस्ट्रैप, यहाँ पे आ गए हम। यहाँ पे जस्ट आपको जो भी चाहिए, बटन चाहिए आपको, टेबल चाहिए आपको, नैव बार चाहिए आपको, फॉर्म चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ पे जस्ट आपको सर्च करना है। अभी हमें नैव बार चाहिए, राइट। अब ये नैव बार कैसे दिखता है, इस तरह से दिखता है ये नैव बार, ओके। ठीक है, इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम कोड माइंड बोलेंगे, आगे इन नाम्स को दे देंगे। बस करना क्या होता है, जब भी इस तरह का करते हैं, तब फर्स्ट ये जो इम्पोर्ट है, इस इम्पोर्ट को कॉपी करो। तो यहाँ पे आना है, कहाँ पे है हमारा मेन, यहाँ पे है। बस इस इम्पोर्ट को डाल दो, इम्पोर्ट को डाल दिया हमने। उसके बाद ये जो कंप्लीट नैव बार है, बस इसको कॉपी कर दो। सो ये वाला जो है, अभी इसको कमेंट करते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। यहाँ पे आए, ठीक है। अब इससे क्या क्या दिख रहा है, एक बार इसको रन करके देखना होगा, तो रन करके भी देखना। सीधा देखो ये वाला दिख रहा है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप, होम, लिंक, ये वाला भी दिख रहा है हमें। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें एज ऑफ नाउ। बस हमारे जो तीन है वो दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको एडिट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे जाना है, लिंक्स, ड्रॉप डाउन। अब ये ड्रॉप डाउन देखना प्रॉपर कहाँ से स्टार्ट होता है, ये और ये पार्ट है, बस इसको रिमूव करना है। आया होम, देखो ये ब्राउजर के ऊपर ये चेंज भी हो रहा है। ये आया। अब क्या करना है, अब होगा ये मतलब ये वाला कोड अभी हमने डाल दिया इसमें। अभी जैसे भी हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप के ऊपर क्लिक करेंगे, तो हमें क्या चाहिए, होम चाहिए, मतलब होम हमारा। तो पहले यहाँ पे देते होम नाम, होम दिया, एंड पाथ दिया यहाँ पे, जस्ट कुछ नहीं है, एम्प्टी है। तो एम्प्टी के लिए होम
ऑटोमेटिकली आना चाहिए। देखो, ये आया होम पेज। ओके, देन नेक्स्ट वाला पार्ट कौन सा है हमारा? सर्विसेज है। तो इसको लेके आना है, ये वाला होम जो है यहाँ पे, ये वाला नहीं, सॉरी, ये वाला होम, सर्विसेज, होम नहीं सर्विसेज, ये वाला सर्विसेज के लिए देना है। एंड देन कॉन्टैक्ट अस, इसको देना है कॉन्टैक्ट। ये वाला कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे कॉपी करना है। बस इतना काम आपको करना था, एक ने भी नहीं किया आप में से। तो क्या एक्सपेक्टेशन रखे आपसे, बताओ? क्या आपने ट्राई तो किया ये? आपने इसके पहले भी बूटस्ट्रैप यूज किया है? अगर आपको ये नहीं आ रहा है, मतलब इसका मीनिंग है कि आपको बूटस्ट्रैप आपको आता ही नहीं है, मतलब वेस्ट गया गजानन सर ने जो भी बूटस्ट्रैप लिया। होम, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस। और ये थोड़ा सा और इसको डार्क करना होगा तो और थोड़ा डार्क ले सकते हैं पीछे वाला। डार्क वाला कहीं पे है क्या? वो भी देखते हैं। कहीं दिख नहीं रहा, हाँ ये वाला है ना। और इसको लेकर लेना होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला या मिडल वाला। तो सपोज कि मिडल वाला लेना है हमें। नेवर होम फीचर प्राइसिंग, क्या है इसका? डार्क। बस इसको चेंज करना है। डार्क वाला है, ये थोड़ा अलग वाला चाहिए, लाइट वाला। बीजी प्राइमरी, प्राइमरी। इस तरह से जो भी जैसे भी चाहिए वैसे कर सकते हैं, बाकी पार्ट एज इट इज रहेगा बेस्ड ऑन द क्लासेस। ये कलर्स एंड ये सब चेंज हो जाएगा। तो ये कोड है जो कि आपके कल के इसमें, इसको कॉपी पेस्ट करो एंड रन करो। ये हमने बोला था आपको कि इसको जस्ट कन्वर्ट करो बूटस्ट्रैप में। कॉपी पेस्ट एंड रन इट, एंड उसको कमेंट करो जो पुराना वाला है आपको, नहीं तो उसको भी रखोगे और इसको भी डालोगे तो। एंड मतलब अभी कॉपी पेस्ट करो, रन करो, एंड देन बाद में एटलीस्ट आप ट्राई करो कोई और नया बार लेने का, वहां पे डालने का, देन उसमें एडिट करने का। ओके, उतना थोड़ा सा एफर्ट ले लो ताकि आपको समझ में आएगा कि एटलीस्ट कैसे कोड वहां से कॉपी करके यहाँ पे डालना है, देन इसमें अंदर मॉडिफिकेशन किस तरह से करना होता है। ओके, उतना आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। क्योंकि विदाउट बूटस्ट्रैप कुछ नहीं चलता है कंपनीज के अंदर। नॉर्मल एचटीएमएल कहीं पे कोई यूज नहीं करता है, हमेशा बूटस्ट्रैप यूज करना होता है टू मेक इट वेरी रिस्पॉन्सिव।
Let me know once you complete this. Okay, now our import code also. Let me give that. जरूरत नहीं है. Import वाला कोड भी वाला है. Okay, Siddeshwar done, Harshvardhan done. What about others? तो इस तरह से थोड़ा बूटस्ट्रैप यूज करना भी स्टार्ट कर दो. जहाँ पे भी टेबल चाहिए तो बूटस्ट्रैप का टेबल यूज करना है आपको. जस्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट करना होता है, देन आपको वाला कोड इसमें फिट करना होता है. कुछ नहीं होता है उसमें. वेरी वेरी सिंपल एक्चुअली. ओके. ओके. अभी अगर यहाँ तक आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, देन हमारे यहाँ पे आता है एक मिनी प्रोजेक्ट. ठीक है. तो मिनी प्रोजेक्ट किस तरह से है? तो हमें बनाना है एक वेबसाइट W3 स्कूल जैसा. अगर आप देखोगे तो ये उनका होम पेज है W3 स्कूल का. ओके. यहाँ पे लोगो है उनका. होम, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद होम पे ही हम आ जाते हैं डायरेक्टली. तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ये जो कोड माइन का लोगो है, ये वाला भी पार्ट है, इसको जस्ट कॉपी करना है आपको. और ये वाला पार्ट यहाँ पे आना चाहिए. हम्म? आपको नया डिजाइन करना है पूरा. यहाँ पे कोडमैन का लोगो आने के बाद आपको बस इसकी जरूरत नहीं है. ये वाला ऊपर वाला जो बार है राइट, उसकी जरूरत नहीं है. मेन है ये वाला HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड देन रिएक्ट. बस ये इतने चार ही. अगर टॉप में हेडर में ले लोगे आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट, जितना आपने पढ़ा है अभी तक उतना HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड आगे रिएक्ट, बस ये हेडर में चाहिए. देन जैसे भी हम क्लिक करेंगे HTML के ऊपर, देखो अभी क्विकली यहाँ पे साइड बार आ रहा है, तो साइड बार आना चाहिए. एंड देन जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े उसमें से कुछ 5-6 टॉपिक्स का लिंक यहाँ पे साइड बार में आना चाहिए. जैसे भी हम इसके यहाँ पे क्लिक करेंगे
ये एक्चुअली ये सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है, ये कंप्लीट रिलोड होता है, देख रहे हैं ना आप, क्विकली रिफ्रेश होता है पूरा पेज। यहाँ पे जैसे भी हम क्लिक करेंगे तो हमें आना चाहिए, उसका थोड़ा सा डिटेल्स आप यहाँ पे डाल दो। जैसे भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसका यहाँ पे डिटेल्स, जैसे भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल्स, जैसे भी हमने यहाँ पे CSS पे क्लिक किया तो साइड बार चेंज होना चाहिए, साइड बार का आना चाहिए, उसमें कुछ उसके 4-5 टॉपिक्स, एंड देन उसके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से डिटेल्स आना चाहिए। सिमिलरली जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो उसका साइड बार आना चाहिए, उसका यहाँ पे आना चाहिए। सिमिलर रिएक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो रिएक्ट का साइड बार आना चाहिए, उसके कुछ टॉपिक से आने चाहिए, एंड उसका आना चाहिए। तो इस तरह से एक मिनी प्रोजेक्ट बनाना है। अब इसके लिए क्या चाहिए हमें, अभी तक जितना हमने पढ़ा है इंक्लूडिंग रिएक्ट राउटिंग, उससे आपका ये काम हो जाएगा। मतलब इंपॉर्टेंट है राउटिंग यूज करना, तो इससे आप समझ पाओगे कि राउटिंग, राउटिंग के अंदर फिर से राउटिंग, उसके अंदर फिर से राउटिंग कैसे यूज करना है। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स राउटिंग यूज करने के लिए एक बार आपको ये समझ में आ गया इस तरह का डेवलपमेंट, देन आपको कंप्लीट राउटिंग समझ में वही है। सो ब्राउजर राउटर, राउट एंड राउट वही यूज करने हैं, बट थोड़ा सा उसके अंदर, देन उसके अंदर उनको यूज करना होता है। तो क्या आप कर पाओगे ये वाला? क्या कॉन्फिडेंस है? Okay, that's great. At least you guys will give a try for it. Okay. तो इसमें सिंपल है कि हेडर तो आ जाएगा, जैसे हमने अभी आपको दिखाया, कुछ भी आप कॉपी कर सकते हैं नैव बार, उसमें आप हेडर ले सकते हैं। बस इम्पोर्टेंट है ये है कि किसी भी हेडर के ऊपर क्लिक करने के बाद वो जो साइड बार आ रहा है, ये साइड बार आना। और कोड ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सब कुछ आपने मिक्स किया एक ही इसके अंदर, मतलब सपोज कि अभी ये जो साइड बार आ रहा है तो ये और ये वाला आगे वाला कोड सब कुछ एक ही इसमें, वैसा नहीं। ये अलग अलग कंपोनेंट्स होने चाहिए आगे वाले, और ये अलग कंपोनेंट होना चाहिए, साइड बार का अलग कंपोनेंट, ये अलग कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो हम आपको क्या करते हैं इसके लिए, एक टेम्पलेट है इसका, हम जस्ट आपको ये शेयर कर देते हैं ताकि आपको आसान आसान हो जाएगा टू डेवलप दिस। और आप ये आपको मतलब शेयर करके रन करके भी दिखा देते हैं, एंड देन आपको शेयर भी कर देते हैं आपके साथ, एंड जस्ट आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि हाउ इज दैट डेवलप।
सो ये एक टेम्पलेट है, ये वाला। हम्म, तो सेम ये वाला है, मतलब इसको नाम है कोड माइन ट्यूटोरियल। ओके, तो आपको करना क्या है, ये इसका एक नया प्रोजेक्ट होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए? एक नया प्रोजेक्ट। तो एक नया प्रोजेक्ट बनाना है आपको, लाइक कोड माइन ट्यूटोरियल, इस तरह का नाम दे दो प्रोजेक्ट को। देन आपको फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, आप जैसे भी प्रोजेक्ट को नाम दोगे तो फर्स्ट आपको पैकेज डॉट जेसन में रिएक्ट राउटर डॉम एंड रिएक्ट बूटस्ट्रैप इसको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, ये भी आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा। ये दो चीजें आपको इंस्टॉल करनी है। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, इंडेक्स डॉट जेएस में जाके या ऐप डॉट जेएस में आपको जस्ट ये वाला ऐड करना है, बूटस्ट्रैप वाला। ठीक है, ये वाला ऐड करने के बाद जस्ट आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, ऐप से, ऐप डॉट कंपोनेंट। देन ऐप वाला आपको पूरा निकालना है, और ये जो भी मैं फोल्डर शेयर करूंगा, इस फोल्डर के अंदर ये कोड माइंड मेन एक कंपोनेंट होगा, इस कंपोनेंट को आपको यहाँ पे डालना है। एंड देन आप रन करोगे तो आपका ये वाला स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये रन हो जाएगा। टेम्पलेट है, कोड माइंड है। ओके, ये वाला होम दिख रहा है। ठीक है, जैसे भी एचटीएमएल के ऊपर क्लिक करेंगे तो एचटीएमएल मेन आ रहा है, इस पे साइड बार कुछ नहीं आ रहा है। सीएसएस के ऊपर तो सीएसएस मेन कंपोनेंट आ रहा है। जावास्क्रिप्ट के ऊपर जावास्क्रिप्ट मेन कंपोनेंट आ रहा है। रिएक्ट के ऊपर जैसे भी क्लिक करते हैं साइड बार आ रहा है। बस वही ये जो साइड बार अभी यहाँ पे आ रहा है, बस एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट को भी साइड बार आना चाहिए, एंड उसमें भी उसके टॉपिक्स के नाम आने चाहिए। मतलब ये टेम्पलेट है, आपको एक एक करके दिया है रिएक्ट डॉट जेएस में, बस आपको यहाँ पे बाकी के लिए भी आना है। जैसे भी यहाँ पे होम पे ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दिख रहा है, इंट्रोडक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिएक्ट इंट्रोडक्शन आ रहा है। आपको जस्ट फाइंड आउट करना है, थोड़ा सा रिएक्ट का इंट्रोडक्शन यहाँ पे ऐड करना है। इन्वायरमेंट सेटअप में कुछ दिया नहीं यहाँ पे, इसमें कुछ दिया नहीं, तो यहाँ पे अगर थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं तो इन्फॉर्मेशन दे दो। इन कंपोनेंट्स नए अगर कंपोनेंट्स होंगे तो ठीक, नहीं होंगे तो बना दो। तो ये टेम्पलेट रेडी है। तो ये टेम्पलेट किस तरह से बनाया है, फर्स्ट है कोड माइन मेन, यहाँ पे आ गए हम। ओके, अब यहाँ पे क्या है, होम है। सो HTML मेन, CSS मेन, JS मेन एंड React JS मेन, मतलब ये जो भी हमें टॉप में यहाँ पे दिख रहे हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड React, तो ये वाले यहाँ पे होम HTML CSS जावास्क्रिप्ट। एंड होम के आगे अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टार दिया है, HTML के आगे देखोगे तो स्टार दिया है, CSS के आगे देखोगे तो स्टार दिया है, बिकॉज सपोज कि अभी रिएक्ट है। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, रिएक्ट, देन होम दिख रहा है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में यहाँ पे रिएक्ट दिया, आगे स्टार दिया है, मतलब कि इसके आगे और भी उसके सब पाथ आएंगे, तो उसके लिए ये वाला स्टार दिया है। तो यहाँ पे राउटर यूज किया है, ब्राउजर राउटर नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ब्राउजर राउटर को ही यहाँ पे ब्राउजर राउटर एज राउटर किया है, तो इसलिए यहाँ पे राउटर आता है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएगी यार ब्राउजर राउटर कहाँ पे गया। तो एक तो ब्राउजर राउटर यूज करो, उसको या उसका अलाइज बनाओ यहाँ पे, एंड देन उसको यूज करो। ओके, देन उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो रिएक्ट ट्यूटोरियल एक अलग फोल्डर बनाया, जीएस ट्यूटोरियल अलग फोल्डर बनाया, एचटीएमएल ट्यूटोरियल, मतलब अलग अलग ट्यूटोरियल्स के लिए अलग अलग फोल्डर्स भी यहाँ पे बनाए हैं। तो यहाँ पे जस्ट पाथ बनाया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखोगे यहाँ पे तो
हेडर के लिए एक अलग कंपोनेंट बनाए, तो हेडर का पूरा डिटेल उस कंपोनेंट के अंदर है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे पूरा अभी जो नैवबार का हमने कोड कॉपी पेस्ट किया था, यहाँ पे पूरा वैसे ही नैवबार का कोड है यहाँ। तो यहाँ पे दिया है कोड माइन ट्यूटोरियल, ओके। देन href के लिए css html दिया है, css दिया है, जावास्क्रिप्ट दिया है, रिएक्ट जेएस दिया है। तो मतलब बेसिकली ये वाले यूआरएल्स हिट हो जाएंगे। ये वाले कहाँ से मैच होंगे, ये वाले मतलब हेडर का कंपोनेंट बना के यहाँ पे इंपोर्ट किया, मतलब वो वाला कोड यहाँ पे है, उसको जस्ट अलग बनाया है। क्यों अलग बनाया है? क्योंकि हो सकता है वही हेडर और भी कहीं पे कुछ जगह पे हमें यूज करना होगा, देन बस उस कंपोनेंट को जस्ट यहाँ पे डालना है। तो जैसे भी हम क्लिक करेंगे HTML CSS, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट लोड हो जाएगा। तो हेडर एंड ये वाला पार्ट जो लोड हो रहा है, यहाँ तक ये वाला कोड है, मतलब ये वाला पार्ट, ये जैसे कि CSS ये वाला। अब रिएक्ट के ऊपर जैसे भी हम क्लिक करते हैं तो साइड बार भी आता है, तो ये वाला कहाँ पे है? तो पहले तो यहाँ पे यूआरएल देखो, क्या यूआरएल है, रिएक्ट है, मतलब कि ये वाला यहाँ पे आ गए हम। कहाँ पे जा रहा है, रिएक्ट है, रिएक्ट मेन आ रहा है, तो रिएक्ट मेन में आ गए। तो यहाँ पे एक देखोगे तो इसके अंदर रिएक्ट साइड बार एक डिजाइन किया है, बस इसी साइड बार को आपको कॉपी करना है, बाकी जगह पे इसका नाम चेंज करके ये यूज करना है आपको। साइड बार में क्या है, तो इस तरह का इसको लिंक दिया है, और ये मतलब बूटस्ट्रैप का साइड बार लिया है, तो जहाँ पे यूज किया है, राइट, रिएक्ट होम इंट्रोडक्शन उनके नाम से दिए यहाँ पे। इसको टू मतलब ये वाला नाम से आप चेंज कर सकते हैं, देन उसके भी अलग अलग कंपोनेंट्स बना के यूज कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन का कंपोनेंट यहाँ पे दिखेगा आपको, रिएक्ट इंट्रोडक्शन, रिएक्ट होम का यहाँ पे है। बाकी भी जो चाहिए होगा आपको इन्वायरमेंट सेटअप वाला, तो उसका ये बनाना होगा एक पेज यहाँ पे, एंड देन उसको लिंक करना होगा यहाँ पे टू में। तो ये होगा साइड बार के लिए, ठीक है। उसके बाद साइड बार पे हम जहाँ पे भी क्लिक कर रहे हैं, वो वहाँ पे जो भी पाथ दिया है, यहाँ पे क्या कहाँ पे पाथ दिया है, ये वाला होम इंट्रोडक्शन, ये वाला उसके लिए फिर से यहाँ पे उसके अंदर राउट्स लिखे। तो पाथ इसके लिए, होम के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, देन अलग अलग कंपोनेंट्स, मतलब साइड बार के ऊपर जो कंपोनेंट है बात, ये सब यहाँ पे और डाल सकते हैं आप। और इन्वायरमेंट सेटअप वाला जो था, और भी जो थे लिंक्स, उनको यहाँ पे डाल सकते हैं। बस यही सेम आपको रिफ्लेक्ट करना है बाद में, बाकी HTML के लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए, CSS के लिए भी। मतलब अगर देखोगे ये रिएक्ट मेन के अंदर फिर से हमने यहाँ पे राउट्स यूज किए। ब्राउजर राउटर एक ही बार आएगा, बार बार अभी जैसे हम बोल रहे थे कि राउट्स राउट्स बार बार आते हैं, तो ये वाला राउट्स यहाँ पे आएगा, HTML के अंदर राउट्स आएंगे, CSS के अंदर राउट्स आएंगे, ये सारे राउट्स जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे, इस राउटर के अंदर, मतलब ये ब्राउजर राउटर के अंदर। अब यहाँ पे ये राउट्स बने, इस राउट्स के अंदर फिर से ये इसके राउट्स आएंगे, अरे फिर से इसके राउट्स आएंगे, इसके राउट्स आएंगे, तो इस तरह से ये बनता जाएगा। तो हम आपको ये वाला फोल्डर, क्या है, सोर्स कॉमन वाला तो हेडर है, ठीक है। सो ये पूरे, ये वाला फोल्डर 1 2 3 4 5, ये 5 फोल्डर्स, एंड ये वाला जो कोड माइन मेन है रे, ये वाला, या पूरा आपको सोर्स ही भेज देंगे। बस आपको थोड़ा सा नया प्रोजेक्ट बना के, तो इसमें जो जो भी चाहिए उतना आप ले लो, या पूरा सोर्स डालोगे तो भी आपका रन हो जाएगा। बस आपको मिक्सर करना है पैकेज डॉट जेसन एंड ये वाला, एंड आगे वाला आपको बढ़ाता जाना है अभी, आपका वाला कोड। आई होप कि अभी इतना देने के बाद तो आप आगे थोड़ा इसको एक्सटेंड करोगे, समझ पाओगे। और दूसरा चीज ये करो कि अभी जो हम शेयर करेंगे आपको, सो डोंट जस्ट कॉपी पेस्ट दिस, आप खुद बनाओ, इसको देखो, रेफर करो, एंड देन खुद वाला आपका बनाओ।
इसको कॉपी पेस्ट मत करो, मैं रिक्वेस्ट करता आपको। आप खुद बनाओगे, आप पहले तो कोशिश करो, उसकी इसको देखो मत। ओके, उसके बाद जहाँ पे आप अटक गए, इसको रेफर करो, एंड देन आगे बढ़ो। आप खुद लिखो। आप जब तक खुद नहीं करोगे तब तक मुश्किल है। अब यहाँ पे हर एक के नीचे आपको एक वार्निंग दिख रही होगी। एक्चुअली क्या होता है ना, कंपोनेंट नेम के अंदर यहाँ पे इस तरह का अंडरस्कोर नहीं होना चाहिए, तो ये उसका वार्निंग है। तो मेक श्योर कि विदाउट अंडरस्कोर आप जो भी कंपोनेंट्स बनाओगे वो उस तरह से बनाओ। ओके, ये हमने जैसे बनाया यहाँ पे वैसे इस तरह से मत बनाओ। अगर आपको कुछ इश्यूज आते हैं, हेल्प चाहिए आपको इसमें, देन यू कैन कॉल मी, पिंग मी एनी टाइम। बट इसको कंप्लीट करो, आप खुद ट्राई करो पहले, and जितना हो सकता है उतना एज अर्ली एज पॉसिबल इसको कंप्लीट करो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन है इसमें? दिस इज द फर्स्ट मिनी प्रोजेक्ट। ओके, सो अब हम इस सैटरडे और संडे हम जितना भी पार्ट हमने कवर अप किया है उसके ऊपर मॉक इंटरव्यू प्लान करेंगे। बी प्रिपेयर्ड। ओके, एंड participate in the mock interview. 100% participation I'm expecting in the mock interview. Don't give any reasons or anything. वेरी सिंपल टॉपिक्स हमने कवर अप किया है, उसके ऊपर पहला मॉक इंटरव्यू हमारा होगा। क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन होगा तो प्लीज रेज इट। ओके, देन वी कैन स्टॉप इट हियर फॉर टुडे। या वी कैन कनेक्ट मोनिका। So others, any clear? If no, then I think we can stop here for today. Thanks all for joining this session. Have a great day. Yeah, Monica, share your screen. Package.json. Okay, नहीं हुआ ना? आपने किया बट आपने प्रोजेक्ट के बाहर किया। आप देखो नीचे एक package.json बना आपका, एंड पैकेज log.json बना लास्ट में। लास्ट में देखो। उसकी जरूरत नहीं है, राइट? यहाँ पे हो गया आपका। सो डिलीट करो और प्रोजेक्ट के अंदर जाओ एंड देन इंस्टॉल करो। सो सीडी करो, रिएक्ट बेसिक करो एंड देन फिर से रन करो। सीडी। टाइप नहीं करना होता है, टैब का यूज करो। आप रिमूव करो थोड़ा नाम, बैक जाओ, बैक स्पेस करो, बैक।
हाँ, अभी टैब प्रेस करो, आपका टैब। नहीं नहीं, 2 बार नहीं करना था, एक, हाँ बस। एंटर। ऑटोमेटिकली आ जाता है। अभी इंस्टॉल करो वही वाला आपका कमांड। एरो बटन अप करो। एरो बटन आ जाएगा। एरो जो बटन रहते हैं ना हमारे 4 बटन, उसमें से अप वाला प्रेस करो, अब फिर एक बार करो। हाँ, अभी एंटर मारो। अभी नीचे वाले जो पैकेज लॉग डॉट जेसन एंड पैकेज जेसन है लास्ट में, उनको डिलीट करो, उसकी जरूरत नहीं है। आप जब प्रोजेक्ट के बाहर इस तरह से इंस्टॉलेशन कुछ करते हैं तो ये नया बन जाता है। डिलीट करो। अब इससे हो जाएगा आपका। ओके। आपका नेट स्लो है आई थिंक। अगर कोई इशू आता है देन लेट मी नो। और किसी को कोई इशू है? ओके सर। नो राइट। थैंक्स देन गाइस, ये भी हम आज रुकते हैं। लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन द मिनी प्रोजेक्ट। ओके, मैंने शेयर किया है, आप कंटिन्यू करो एंड डू इट। ओके, योरसेल्फ, मतलब खुद बनाओ आपका। चलो देन, थैंक्स, थैंक्स ऑल, हैव अ ग्रेट।